हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आपके चैप्टर के पीछे दिए होते हैं ना, वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम देखेंगे। कौन से चैप्टर के? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर 8 है आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक है, अपडेटेड बुक है उसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. Okay? तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया कि टॉल पी प्लांट्स लिए जिनके फ्लावर का कलर कैसा था? वॉयलेट। ओके, और शॉर्ट पी प्लांट लिए जिनके फ्लावर का क्या कलर था? वाइट। The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. ओके, अब जो प्रोजेनी थी, जो F1 जनरेशन थी, उनके फ्लावर का कलर क्या था? वॉयलेट कलर था। और वहीं हाइट कैसी थी? उसमें से आधे से ज्यादा शॉर्ट थे, मतलब ज्यादातर आधे जो थे वो क्या थे? शॉर्ट प्लांट्स थे। ओके, सबकी हाइट टॉल नहीं थी। अब इसमें ये पूछा गया है, दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट, जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट, क्या पूछा गया है? जेनेटिक मेकअप क्या होगा टॉल पेरेंट का? तो ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। अब क्या है कि हमें पता है कि टॉल ट्रेट जो है, टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसा है? डोमिनेंट एलील है। ओके, डोमिनेंट एलील है। अगर शॉर्ट होता, अगर वो प्योर प्लांट होता, प्योर पेरेंट प्लांट होता, और शॉर्ट प्लांट जो है वो प्योर ब्रीड होती। ओके, प्योर ब्रीड प्लांट टॉल वाला है और शॉर्ट वाला है। तो इस सारे के सारे प्रोजेनी कैसे दिखते हैं हमें? फर्स्ट जनरेशन में सारी प्रोजेनी जो फर्स्ट जनरेशन में वो कैसी होती? टॉल होती। बट ऐसा नहीं हुआ, हमें शॉर्ट भी देखने को मिला, है ना। तो दैट मीन्स टॉल पेरेंट जो है वो होमोजाइगस नहीं है। होमोजाइगस एलील उनमें प्रेजेंट नहीं है, उनमें हेट्रोजाइगस एलील प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हेट्रोजाइगस। एक ना एक एलील शॉर्ट का भी प्रेजेंट है, तब भी तो शॉर्ट प्लांट हमें देखने को मिला, है ना। और वहीं पे जो वॉयलेट फ्लावर है वो हमें जितने भी प्रोजेनी थी उनमें सब में हमें क्या? वॉयलेट फ्लावर देखने को मिले। तो ये जो वॉयलेट कलर का कैरेक्टरिस्टिक है ये जरूर होमोजाइगस है। ये जरूर क्या है? होमोजाइगस है। ओके, क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि ये इससे पता चल रहा है कि ये डोमिनेंट है और इसने वाइट को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। और हमेशा रेसेसिव एलील तब भी, रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स तब भी एक्सप्रेस होते हैं जब वो दोनों होमोजाइगस होते हैं। हेट्रोजाइगस में तो वो रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, होमोजाइगस में ही कर पाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जो टॉल पेरेंट है उनका ये जेनेटिक मेकअप हो सकता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो सी है वो हम मार्क करने वाले हैं, राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी फाउंड दैट children with light colored eyes are likely to have parent with light colored eyes. ओके, एक स्टडी में ये पाया गया कि चिल्ड्रन जिनकी आंखें लाइट कलर की होती हैं उनके पेरेंट्स की भी आंखें लाइट कलर की होती हैं। ओके, on this basis can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? why or why not? क्या इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि लाइट आई कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है या रेसेसिव ट्रेट है? और कैसे, क्यों हम बोल सकते हैं और क्यों नहीं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हम इतनी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि लाइट आई कलर वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। क्यों? दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन ही हमें पूरी नहीं मिली है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट कैन नॉट बी डिसाइडेड लाइट कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव, सो इट कैन नॉट बी सेड अंटिल वन डज नॉट नो द नेचर ऑफ दिस ट्रेट इन दिस द पेरेंट्स। ओके, अब हम इतनी सी इंफॉर्मेशन से ये नहीं बता सकते कि लाइट कलर आई जो है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, क्योंकि हमें पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं पता है कि पेरेंट्स के पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे उन्होंने उनकी आंखें जो है वो लाइट कलर की है। अब चिल्ड्रन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो लाइट आई कलर उन्होंने शो किया है ना। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ भी आंसर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। अब हमें क्या बताना है कि हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है यहाँ पे, डॉग का जो डोमिनेंट कोट कलर होता है उसके बारे में, ठीक है। सपोज अ ब्लैक होमोजाइगस मेल इज मेटेड विद अ वाइट होमोजाइगस फीमेल, ओके। अगर एक ब्लैक होमोजाइगस मेल है, उसको हमने क्रॉस करवाया वाइट होमोजाइगस फीमेल से। इफ द प्रोजेनी हैज ऑल ब्लैक डॉग्स देन द डोमिनेंट कोट कलर इज ब्लैक, ओके। तो हमें ये बताना है कि पूछा क्या गया था, पूछा तो ये गया था कि डॉग में हम कैसे बता सकते हैं कलर, कि कौन सा कलर डोमिनेंट है और कौन सा कलर रेसेसिव है। एक एग्जांपल देके हमें बताना है। तो हमने क्या किया, ब्लैक होमोजाइगस मेल डॉग को वाइट होमोजाइगस फीमेल से क्रॉस करवाया, ब्रीड करवाया, मेट करवाया, और जो प्रोजेनी थी वो कैसी थी, वो पूरी की पूरी ब्लैक डॉग्स की थी, ठीक है। जो बच्चे थे वो कैसे थे, ब्लैक कलर के थे। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ब्लैक जो है वो डोमिनेंट कलर कोट है, ठीक है। डॉग्स में ब्लैक जो है वो डोमिनेंट कलर कोट है, किसमें, डॉग्स में। नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैम डायरेक्ट जंप कर दिया आपने 7 से 10 पे, तो हमको ना अभी जो एग्जाम में हेरिडिटी वाला पार्ट ही आ रहा है, इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो हम इवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस हम स्किप करेंगे, क्योंकि हमें हमारा टाइम बचाना है, पढ़ाई करनी है ना। तो हम वो क्वेश्चन स्किप करके जो हेरिडिटी पोर्शन वाले क्वेश्चंस है सिर्फ उसी के सोल्यूशन देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू more viable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? अब इसमें ये पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे वेरिएशन लेकर आती है और एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस इफेक्ट द एवोल्यूशन? अब ये कैसे एवोल्यूशन को इफेक्ट करती है जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। मम्मी के क्रोमोसोम्स, पापा के क्रोमोसोम्स, पेरेंट क्रोमोसोम्स, मदर फादर क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से क्रॉस ओवर करते हैं, ओके। दैट गिव्स राइज टू वेरिएशन, और इसके कारण वेरिएशन आता है। मैं बताती हूँ कैसे क्रॉस करते हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर से मिला है और एक मदर से मिला है। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं फादर क्रोमोसोम, राइट। अब एक क्रोमोसोम हमें किससे मिला है, मदर से। ओके, ये फादर क्रोमोसोम और ये मदर क्रोमोसोम, और दोनों कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही टाइप के क्रोमोसोम से, राइट। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रोमोसोम्स का क्रॉस ओवर हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ओके। अब क्रॉस ओवर के टाइम पे, क्रोमोसोम क्रॉस ओवर के टाइम में क्या होता है कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं और वो अपना थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो कैसे होगा ये, वो हम देखते हैं। तो होगा ये ऐसे, ओके। तो ये प्रोसेस हुई क्रॉस ओवर की, जिसमें क्रोमोसोम जब क्रॉस ओवर होते हैं एक लाइन में आ जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। तो क्या होता है इसमें, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक फादर से एक मदर से लाइन अप हो जाते हैं और वो एक दूसरे से अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, थोड़े से इन्फॉर्मेशन, अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और हमें फाइनल क्रोमोसोम्स कौन से मिलते हैं, ऐसे, ओके। पार्ट ऑफ
थोड़ा सा पार्ट जो है वो मदर का रहेगा और मदर क्रोमोसोम में थोड़ा सा पार्ट जो है वो फादर क्रोमोसोम का रहेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम। और इसी कारण से क्या होता है, वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और ये जो वेरिएशन है वो हमें किससे मिल रहा है, इनहेरिटेड है। तो इनहेरिटेड मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिल रहा है। ओके, जिसके चलते चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। ओके, जो सर्वाइव करने के चांसेस हैं, हमारे जिंदा रहने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं इन्हीं वेरिएशन के कारण। आई होप क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स क्लियर होगा कि क्या होता है। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन में अकर ड्यू टू एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। ओके, एक तो हमने देखा क्रॉसिंग ओवर में होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर डीएनए अच्छे से कॉपी नहीं हुआ, अब हमें तो पता है कि डीएनए कॉपी होता है, बट हो सकता है कभी कभी कुछ गलती हो जाए, है ना, कोई मिस्टेक हो जाए, और उसके कारण क्या मिल जाएगा, हमें वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। There may be a variation due to interchange of homologous chromosome during crossing over of a male and female. अभी जो हमने बात करी वो सेम चीज़ लिखी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, राइट। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये इमेज काहे की है भाई, ये इमेज गलत है, आई डोंट नो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट की है, फिजिक्स की है शायद, तो ये तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आ गया, उसको मत देखिए। हम ये रीड करते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड दैट विच गैमीट वुड फ्यूज विद एन अदर गैमीट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये नहीं पता होता है, जैसे कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा स्पर्म सेल है, कौन से गैमीट है जो जाके ओवम से फ्यूज होगा। हम ये तो हमको तो पता ही नहीं होता, वो तो बाय चांस कोई भी एक स्पर्म सेल जाके ओवम से फ्यूज हो जाता है। ओके, इट डिपेंड्स ओनली ऑन चांस, इट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ वेरिएशन, और ये भी रीजन हो सकता है वेरिएशन का। These variation enables the organism to adapt themselves to the changing condition and also help to give rise to new species. Okay? तो वेरिएशन के क्या वो होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और दूसरा ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेबिलिटी आती है, ताकि वो जो चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, हर 5 साल में चेंजेस होते हैं, 5-6 साल के हर साल चेंज होते हैं, है ना, तो वो कंडीशंस को हम अडेप्ट कर लें, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है। जो न्यू स्पीशीज़ बन रहे हैं, जो न्यू स्पीशीज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी किसके कारण होते हैं, वेरिएशन के कारण ही होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। अब कैसे जो जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल पेरेंट का वो इक्वल होता है, ठीक है, प्रोजेनी में, ठीक है, कोई प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, उसमें आप कैसे बताओगे कि मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स इक्वल होते हैं, तो कैसे बताएंगे हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में देखा था, मियोसिस सेल डिवीजन। ओके, तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि सपोज एक सेल है, ओके, वो 4 सेल्स में डिवाइड होता है, राइट, और इसको पहले मैं हटा देती हूँ। मियोसिस है, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल है जो 4 सेल में डिवाइड होते हैं। ओके, 1 2 3 4, मतलब 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, राइट। अब ये जो सेल है इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इनके पास है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, 46 क्रोमोसोम्स है, बट मियोसिस सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम नंबर हर सेल में हाफ हो जाते हैं। ओके, ये सेल है, मियोसिस सेल डिवीजन में 4 सेल बने, चारों सेल जो हैं उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। कैसे रहते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। और ये मियोसिस जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ये मियोसिस जो है ये जर्म सेल्स, जो गैमीट सेल्स होते हैं ना, स्पर्म सेल्स, उनके फॉर्मेशन के लिए होता है। ओके, तो जितने भी स्पर्म सेल्स होंगे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें रहेंगे। ओके, वही जो ओवम है उनमें भी वो भी जो फॉर्म होते हैं वो भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं, राइट।
ओके तो 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम 23 क्रोमोसोम्स कहाँ हैं, हमारे ओवम में है, ठीक है। एग सेल जो है उसमें 23 क्रोमोसोम्स है और जो स्पर्म है उनमें 23 क्रोमोसोम्स है। और ये दोनों क्रोमोसोम्स ओवम और स्पर्म सेल्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो एक न्यू सेल फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और इसके चलते जाइगोट में 23 ओवम से मिल रहा है, 23 मदर से मिल रहा है, 23 फादर से मिल रहा है, स्पर्म सेल से मिल रहा है। तो इनके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि मेल और फीमेल पेरेंट्स जो हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल में, किसमें, प्रोजेनी में। ओके जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमेशा क्रोमोसोम्स के पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। Gametes in the sexually reproducing organism are formed by the process of meiosis during which half of the genetic material goes into each gamete. Right? हमने क्या बोला कि gametes जो sexually reproducing organism होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जो गैमीट्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन से गैमीट्स फॉर्म होते हैं। गैमीट्स मतलब जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स, स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स। ओके ड्यूरिंग विच मियोसिस में हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो हाफ हो जाता है। ओके और मियोसिस में सेल डिवाइड करके कितने सेल्स फॉर्म करता है, 4 सेल्स फॉर्म करता है और चारों सेल्स में पेरेंट सेल से हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल गोज इनटू ईच गैमीट। ठीक है 4 गैमीट्स बने। ओके चारों गैमीट्स में पेरेंट सेल के हाफ क्रोमोसोम्स पहुंचे, हाफ जेनेटिक मटेरियल पहुंचा। When the gametes from male and female parent fuses with each other during sexual reproduction, the normal complement is restored. Okay? तो इससे ये समझ में आता है कि फीमेल गैमीट से हमें क्या हाफ जेनेटिक मटेरियल मिलता है, मेल गैमीट से हमें हाफ जेनेटिक मटेरियल मिलता है और ये दोनों हाफ जेनेटिक मटेरियल दोनों साइड से मिलके एक कंप्लीट रिस्टोरेशन फॉर्म करते हैं। ओके कंप्लीटली रिस्टोर करते हैं जिसके चलते एक न्यू सेल फॉर्म होता है, प्रोजेनी फॉर्म होती है। तो ये आई होप क्लियर होगा कि कैसे जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रहता है मदर साइड से भी और फादर साइड से भी। ओके ऐसा नहीं है कि फादर से ज़्यादा आ जाएगा और मदर से कम आएगा, दोनों साइड से इक्वल ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? अब ये लिखा है कि सिर्फ वेरिएशन के चलते ही ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करेगा। ये स्टेटमेंट क्या सही है या फिर गलत है? तो ये जो आंसर है वो सही है। ठीक है ये जो स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि वेरिएशन के चलते तो अभी हमने देखा था कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं, सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट यस वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड। ठीक है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ये ज़रूर है कि वेरिएशन जो है उनको सर्वाइवल के चांसेस देता है। ओके इंडिविजुअली the organism can survive longer in an environment and maintain its existence in the population. ओके वेरिएशन के चलते क्या होता है कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए तो वो सर्वाइव ज़्यादा लंबे समय तक कर सकता है और अपने पॉपुलेशन में उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगी। ओके तो वेरिएशन जो है वो एडवांटेज प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को ताकि वो क्या सर्वाइव कर सके। और ये वेरिएशन कहाँ से होता है? ये वेरिएशन इनहेरिटेड होता है। ओके ये मदर फादर पेरेंट से ही मिलता है। राइट और जिसके चलते वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके तो ये बात हुई हमारे वेरिएशन की। और यहाँ पे जो है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मतलब जो बैक क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके सॉल्यूशन हमने देखे सिर्फ हेरिडिटी पार्ट के, क्योंकि इवोल्यूशन वाला पार्ट आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में तो उसको देख के अपना प्लीज़ अभी टाइम मत
ख़राब करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारा पढ़ना है। ओके, तो ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।